अर्जुन, क्या है ये 30-20-10 रूल? तो 30-20-10 रूल ऑफ पिच डेक्स फॉर फाउंडर्स टू सेंड टू इन्वेस्टर्स, फॉन्ट साइज 30 के ऊपर होना चाहिए ताकि इट्स इजीली लेजिबल. नंबर ऑफ स्लाइड्स 20 से कम होना चाहिए, 20 और लेस स्लाइड्स. एंड 10 इज जब इन्वेस्टर स्टार्ट टू फिनिश पढ़ता है, एंड यूजुअली इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम दे सी अ डेक स्टार्ट टू फिनिश नहीं पढ़ते, बट अगर कोई इन्वेस्टर स्टार्ट टू फिनिश आपका डेक पढ़ रहा है लेस देन 10 minutes. 30-20-10 रूल, इस पूरे डेक में कंज्यूमर बिजनेस में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कौन से हैं जो हर किसी ने मेंशन करना ही चाहिए और ऑन प्रायोरिटी करना चाहिए? आई थिंक पहले स्पेशली अर्ली स्टेज बिजनेसेस में इन्वेस्टर्स एक बेट ले रहे हैं एक इंडिविजुअल पे, एक फाउंडर पे. तो फाउंडर की स्टोरी ऑन हाउ दे गॉट टू दैट प्रॉब्लम, और जो उनका राइट टू विन है. राइट टू विन क्या होता है? राइट टू विन ये होता है कि आप आयुर्वेदा बिजनेस गणेश स्टार्ट कर रहे हैं और अर्जुन स्टार्ट कर रहे हैं. गणेश स्मार्ट है, अच्छे कॉलेज में गया है, अच्छा जॉब किया उसने FMCG में, और फिर थॉट्स डेक सब अच्छा है, राइट. अर्जुन हैज डन डिसेंट जॉब, डिसेंट कॉलेज, बट अर्जुन के पास 150 साल की आयुर्वेदा की लेगेसी है और 105 FDA अप्रूव प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन, जो डे 1 से वो स्टार्ट कर रहा है. वो राइट टू विन कुड बी ब्रांडिंग, कुड बी स्टोरी, कुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कुड बी एनीथिंग. व्हाट इज योर मोट? तो नंबर 1 इज फाउंडर स्टोरी, जर्नी, राइट टू विन. एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे ये है कि राइट टू विन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे आपने बोला कि राइट टू विन बैकग्राउंड भी हो सकता है, क्रेडिबिलिटी भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है. तो ये राइट टू विन को एक एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है? अगर आपको एक सेंटेंस में आपका बिजनेस को समझाना होगा, राइट, और 2 सेंटेंस में आपका बिजनेस को समझाना होगा. एक सेंटेंस अबाउट योर मिशन, विजन, स्टेटमेंट. द नेक्स्ट सेंटेंस जो इन्वेस्टर का अटेंशन कैप्चर करे, दैट इज व्हाट योर राइट टू विन इज, राइट. सो when let's say Go Zero came to me, right? Go Zero said कि local zero sugar ice cream is a very interesting trend. इंडिया हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, तो मुझे एक लोकल जीरो शुगर आइसक्रीम बनाना है, बट और लोग भी लोकल जीरो शुगर आइसक्रीम कर रहे हैं. मैं यूनिक हूं बिकॉज मेरे फैमिली में 60 साल की आइसक्रीम की परंपरा है. आई एम द इन्वेंटर ऑफ गुआवा चिली आइसक्रीम, और मैं दूसरों से डेफिनेटली बेटर आइसक्रीम बना सकता हूं. एंड आइसक्रीम टेस्ट का बिजनेस है, तो आप मुझ में इन्वेस्ट करो, राइट. ये क्लियर डेफिनेशन सेट की ठीक है किरण, मैं एक और बात बोलूंगा आपसे. एंड देन वो मीटिंग हुए, बात हुए, एक्सेट्रा. राइट. सो 1 इज फाउंडर, टीम, राइट टू विन, एक्सेट्रा. सेकेंड इज, हमेशा जब मैं इन्वेस्टर को पिच करता था, इन्वेस्टर वुड कम एंड से, हे अर्जुन, आई डोंट थिंक देयर इज इनफ टैम इतना बड़ा नहीं है. टैम क्या होता है? एंड फाउंडर्स वुड गेट सो अनॉयड. टैम क्या होता है? ये टैम क्या है भाई, मैं अच्छा बिजनेस चला रहा हूं. टैम इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट. एंड मार्केट साइज रेलेवेंट क्यों है? मार्केट साइज रेलेवेंट है बिकॉज अगर मैंने आज आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और मुझे 5x 10x ग्रोथ चाहिए 3 से 5 साल में, अगर मार्केट नहीं ग्रो हो पाएगा और मार्केट में जगह नहीं है, अभी मैं 100 करोड़ के मार्केट में काम कर रहा हूं और मेरा टर्नओवर है 60 करोड़, मैं 60% मार्केट शेयर ले रहा हूं, बट अगर ये 100 करोड़ का मार्केट 10% ग्रो होगा तो मेरा बिजनेस भी 10-15% ही ग्रो होगा, मे बी 20-30% ग्रो होगा, बट आई विल नेवर बी एबल टू गिव द 5x बिकॉज द मार्केट डज नॉट सपोर्ट. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एंड इट्स अ बैड एग्जांपल बिकॉज ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई, बट सूला इज अ वेरी वेरी फेमस सक्सेसफुल IPO स्टोरी. हमने सूला के बारे में बहुत बात भी किया है पास्ट में. सूला की जर्नी 20 साल की थी, 25 साल की थी, बिकॉज सूला हैज ग्रोन द वाइन कैटेगरी इन इंडिया फ्रॉम जीरो. अभी आप कोई आइसक्रीम के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, चिप्स के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आयुर्वेदा के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, पर्सनल केयर स्किन केयर के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, इट मे नॉट टेक यू 20-25 ईयर्स बिकॉज मार्केट बनी है. तो अगर मार्केट बनाना है तो इट्स अ मच टफर जर्नी. अगर मार्केट नहीं ग्रो होता है तो आपका बिजनेस ग्रो भी नहीं होगा. मार्केट साइज को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ और मुझे बताइए कि सही है कि नहीं. जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि आइसक्रीम का इंडिया में कितना मार्केट है, तो अगर टोटल आइसक्रीम्स मिलाकर अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है तो वो मार्केट साइज हो गया. उसमें अगर मुझे 20% मार्केट शेयर अगर लेना है तो मैंने 20 करोड़ का आइसक्रीम बेचना हो. यस. तो अगर 100 करोड़ का ही मार्केट है तो आप 20, 30, 40% भी ले लो तो भी आपका 40 करोड़ पे बिजनेस सैचुरेट हो जाएगा.
अब मार्केट ग्रो होना ये होता है कि 100 करोड़ का जो मार्केट है, यानी कि 100 करोड़ का जो टोटल रेवेन्यू है पूरे देश में, अगर वो 10% से ग्रो करेगा तो यानी 10-10 करोड़ उसमें ऐड होता जाएगा। तो आप भी 10-10% से ग्रो करोगे तो आप 40 से 45 आप करोड़ में चले जाओगे। आप 10 से ग्रो हो सकते हो, आप 20 से भी ग्रो हो सकते हो। बट अगर आइसक्रीम की मार्केट 100 करोड़ की है और नेक्स्ट ईयर 110 बन गई और आप 40 करोड़ कर सकते हो, आप 40 करोड़ कर रहे हो, तो आप 40 से 60 तक ही जा सकते हो ना। करेक्ट। 70 से ही जा सकते हो। एंड फिर नेक्स्ट ईयर जब 10% ग्रो हुआ तो 110 करोड़ 121 करोड़ बन गया, आप 60 से 70 तक ही जा सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर की गलती नहीं होती है, मार्केट की गलती होती है। एंड एज एन इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो ब्यूटीफुल नीश एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स है, बट इंडिया में उसका मार्केट डिमांड इतना जल्दी नहीं ग्रो हो पाए। करेक्ट। एंड सो ऐसे बहुत टाइम्स इन्वेस्टर्स कहते हैं, एंड वेरी अनोइंग फॉर फाउंडर्स, कि आई विल बी अ कस्टमर बट आई कैन नॉट बी एन इन्वेस्टर इन योर। एंड मोस्टली द रीजन इज दिस कि मार्केट साइज मुझे इतना दिखता नहीं है, और मुझे एज एन इन्वेस्टर 5 गुना 3 गुना ग्रोथ दिखाना होता है 5 से 10 साल में, तो आई कैन नॉट इन्वेस्ट। बट आपके लिए एज एन एंटरप्रेन्योर आप 30% प्रॉफिट पे चला सकते हो, आप 20% भी ग्रो हो जाते हो, तो पैसा तो घर पे आ जाए। माई डैड इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर। वो साल का रेवेन्यू करते हैं, साल का अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, उसके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कभी डेट नहीं लिया, कभी इक्विटी नहीं लिया। एंड उनका इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे जो मेरे 5-6 स्टोर्स है उसको 50 स्टोर्स बनाने। इंडिया में देयर इज नो स्कोप फॉर 60 वेरी वेरी हाई एंड लग्जरी रिटेल स्टोर्स फॉर ज्वेलरी, राइट? तो सेकंड आई वुड से इज मार्केट साइज। थर्ड, प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्यों डिफरेंट है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कहां से बना रहा हूं मैं, कंपेरेटिव लैंडस्केप से क्या यूनिकनेस है ये प्रोडक्ट में, राइट? एंड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मोकोबारा बैग्स। इट्स अ ग्रेट एग्जांपल, राइट? मोकोबारा के पहले भी मार्केट में लगेज बैग्स थे, मोकोबारा के बाद भी लगेज बैग्स है मार्केट में। मोकोबारा के पहले क्या था? VIP था, सफारी था, स्काई बैग्स था, अमेरिकन टूरिस्टर था, ठीक बैग्स थे। Everyone in India has grown up using these bags and we have traveled, right? It's not like the bag broke every time. Yeah. But वो feeling, aspiration, look and feel नहीं आई वो बैग से, right? तो what did Mokobara do? They said 30, 40, 50% more expensive bags हम create करेंगे. They'll be more functional, they'll be more usable, but most importantly ये बैग sexy दिखने वाले। तो मेरा प्रोडक्ट एक बड़ा मार्केट में है, बट मेरा प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनसे बहुत डिफरेंट है। तो हर कस्टमर तो मूव नहीं होगा, बट जो कस्टमर्स मूव होंगे उनको एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं देना चाहता हूँ और मैं दे सकता हूँ जो नहीं है मार्केट में। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट? सो दैट्स नंबर 3। चौथा, यूनिकनेस के मुझे 2-4 और टाइप्स बता दो ना। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मामाअर्थ ने लॉन्च किया था तो मार्केट में बहुत से पर्सनल केयर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स थे, बट क्रूएल्टी फ्री, नेचुरल, पैराबेन फ्री एंड SLS फ्री इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे। अभी ये तो बहुत कॉमन हो गया है, बट मैं 7-8 साल पहले का बात कर रहा हूँ, राइट? सो दैट वाज द यूनिक USP टू एंटर द मार्केट। अभी मैं एक टोटली नॉन स्टॉप एग्जाम्पल देता हूँ। जब जियो ने लॉन्च किया तो देयर प्रोडक्ट वॉज यूनिक बिकॉज वो सबसे बेस्ट डेटा क्वालिटी दे रहे थे आपको at half the price or 1/3 the price, right? So it's not just कि product इतना यूनिक हो सकता है, price can also be unique. आप AirPods का एग्जाम्पल देख लो। There are lots of wireless headphones in the market. Lots and lots of wireless headphones। 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 रुपए में हेडफोन्स मिल जाते हैं आपको। Amazon पे भी मिलते हैं, दुकान में मिलते हैं, स्विगी पे भी मिलते हैं, इंस्टामार्ट पे, कि ब्लिंकिट पे। बट मैं क्यों 20,000 रुपए हेडफोन्स के लिए पे करता हूँ? बिकॉज मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ। जब मैंने वो हेडफोन्स को केस से निकाले और मेरे ईयर्स में डाले, डायरेक्टली ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है। आप दूसरे कोई हेडफोन्स ले लो तो टर्न ऑन ब्लूटूथ, कनेक्ट, कोई कोड आता है, कोई बार कनेक्ट होता है, कोई बार नहीं कनेक्ट। सो बिकॉज एयरपॉड इतनी यूनिक प्रोडक्ट है, मैं 10 गुना पे कर रहा हूँ कि 15 गुना पे कर रहा हूँ एज कंपेयर टू अ नॉर्मल हेडफोन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस। फिर सो दैट्स द थर्ड, राइट, प्रोडक्ट। फोर्थ आई वुड से इज कस्टमर फीडबैक। तो अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया तो आपने फोकस ग्रुप, सर्वेज
क्वेश्चंस पूछे कस्टमर को विच वैलिडेट्स योर थीसिस कि ये चलने वाला, ये कैटेगरी चलने वाला. फॉर एग्जाम्पल मैं उगाव के एग्जाम्पल लेता हूँ. उगाव इज अ प्लांट्स एंड गार्डनिंग बिजनेस आई हैव इन्वेस्टेड इन. क्या करता है उगाव? उगाव प्लांट्स, सीड्स, पॉटर्स, प्लांट ग्रो किट्स, फर्टिलाइजर, ये सब बेसिकली हमारे बैकग्राउंड में ये लोकेशन में प्लांट्स है. तो वॉट एवर यू नीड फॉर ग्रोइंग दैट प्लांट, कीपिंग दैट प्लांट एंड बाइंग दैट प्लांट, एवरीथिंग इज ऑन उगाव. इट्स ऑल लाइक अ लार्जली ऑनलाइन बिजनेस, अभी ऑफलाइन भी करते हैं, राइट? तो उगाव का क्या इनसाइट था? मॉडर्न कंज्यूमर नर्सरी में जाता है, नर्सरीज अवेलेबल है, बट उनको ये भी पता नहीं है कि प्लांट का प्राइस क्या होना चाहिए. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वर्स्ट फीलिंग फॉर अ नॉन प्लांट एंथुजियास्ट, लाइक मेरे डैड एक प्लांट एंथुजियास्ट है, उनको पता है क्या करना है प्लांट के साथ. मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ प्लांट्स के बारे में. द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज सीइंग योर प्लांट डाई. एंड सो जब आप नर्सरी में जाते हो तो आपको चीपर प्लांट्स तो मिल जाएंगे, बट अगर आपने ये प्लांट्स खरीदे हैं और 2 महीने में मर गए, यू फील टेरेबल, राइट? तो उगाव सिंह के मॉडर्न कंज्यूमर को नर्सरी और नर्सरी से बाय करना समझ ही नहीं आता. क्या प्लांट वैरायटी है, क्या साइंटिफिक नेम है, कैसे प्लांट को टेक केयर करना है, हाउ टू मेक इट सिंपल टू डू दैट, आई डोंट नो, राइट? एंड सो उगाव सेड कि मैं आपको हाई क्वालिटी प्लांट्स विथ हाई क्वालिटी प्लांट ग्रोइंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन फर्स्ट इन अ सेक्सी ब्रांड दे रहा हूँ, एंड कस्टमर विल पे 30% मोर because plant will last, there is a stamp of trust, and instead of 200 rupees they'll pay 250 rupees for plant. So that was their customer feedback कि मैंने 1000 customers के साथ बात किया है. Customers want plants, but जो nursery buying experience है वो सब optimal है for modern consumers. अभी आप कोई plant enthusiast के साथ बात करो जिनके पास 10, 20, 30, 40 plants है घर पे, तो they will say मैं 30% और नहीं पे करना चाहता हूँ, और मुझे पता है जब मैं नर्सरी में जाता हूँ तो अच्छा प्लांट और बुरा प्लांट में क्या फर्क है. But most people don't know about that, Correct. right? And that is really the differentiator. तो उनका right to win क्या है एक सेंटेंस में? Ugav's right to win is clear, standardized experience for a customer who doesn't know. तो कस्टमर 30% पे कर पाएगा for the experience mode. आप Atlas का एग्जाम्पल ले लो. Atlas is a company that offers you visas and travel. ये कंपनी वीजा और ट्रैवल आपको ऑफर कर रहा है, जो VFS भी कर रहा है, जो टर्किश, जैसे मैंने टर्की का वीजा का एप्लीकेशन किया था, अभी आई कैन गो ऑन द टर्किश गवर्नमेंट पोर्टल एंड फिल द फॉर्म, आई कैन गो थ्रू माई ट्रैवल एजेंट एंड डू इट. बट एटलीस्ट मुझे 1000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहा है, बट एक ऐप से जहाँ मेरा पासपोर्ट का सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है, जस्ट इन 2 clicks आई गेट द एप्लीकेशन डन. एंड जब मेरा वीजा आता है तो ऐप पे एक नोटिफिकेशन आता है और ऐप पे मेरा वीजा स्टोर्ड है. I don't even have to keep a screenshot, PDF, etc. all of that. मैं टर्की पहुंच गया, एटलीस्ट का ऐप खोला, टर्किश वीजा क्लिक किया, टर्किश वीजा आ गया. ओ वाव. सो आपको पासपोर्ट पे वो स्टैम्प लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ ई-वीजा, तो आपको पासपोर्ट पे स्टैम्प लेने की जरूरत नहीं है. बट आई एम सेइंग कि ये टोटली कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है. करेक्ट. आप VFS से भी ले सकते हो, आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन पोर्टल से भी जा सकते हो. बट टू सेव मी दैट 10 minutes आई पेड 1000 rupees फॉर दैट वीजा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं ऑफिस तक जा रहा हूँ और मैंने 3 मिनट में मेरा टर्किश का वीजा एप्लीकेशन किया. अब ओवन कंपनी का भी देखो, ऐसा नहीं है कि कारपेंटर्स आर नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि मसाज इज नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि पेडिक्योर सैलून पीपल आर नॉट अवेलेबल. बट अर्लियर आई यूज्ड टू गेट अ हेयर कट, राइट, एंड आई यूज्ड टू कॉल द पर्सन एट होम. वो सैलून में काम कर रहा था, तो वो सुबह आ सकता नहीं तो रात को आ सकता था. करेक्ट. उसको मैसेज करना होता था, फिर वो डिले हो जाता था. सैलून में कोई कस्टमर आ गया तो वो नहीं कर पाया, वो 8 बजे नहीं आया, वो 9 बजे आया. अभी आपको हम बिजी शेड्यूल्स पता है, तो व्हेन ही कम्स 1 hour लेट आई डोंट डू द हेयर कट, एंड वो तो आ गया, उसका कैब का पैसा देना होता है. अभी आई जस्ट वांट एवरीथिंग ऑन एन ऐप. आई डोंट वांट टू टॉक टू 6 people एंड कोऑर्डिनेट एंड शेड्यूल. आई जस्ट वांट एवरीथिंग इन एन ऐप. आई नीड अ हेयर कट, आई शेड्यूल द हेयर कट, इट्स एट अ रीजनेबल प्राइस, अ गुड प्राइस एंड स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस. जो भी आता है उन्होंने ट्रेनिंग तो की है पास, और प्लस सिक्योर्ड भी है काफी. Secured, clean, safe and trained. So 4th is customer feedback, and then 5th is जो सब बात करते हैं, revenue, gross margin, bottom line profile, EBITDA क्या है business का, what is the repeat rate, what is the lifetime value of the customers, वो numbers metrics. परफेक्ट.
Hi guys, if you loved watching this clip and if you want to do a deep dive into the podcast, we've mentioned the link in the description. So click that link, watch that podcast and take notes. Thank you for watching and subscribe for more clips.